तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 9 हम उसे कह रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है आईआईटी जेईई 2008 पेपर 2 का क्वेश्चन है। अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस आर हैज़ वॉल सेपरेटिंग टू आइडेंटिकल एंड्स, है ना। तो हमारे पास में एक ग्लास ट्यूब है और यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है जो दोनों साइड को सेपरेट करता है। द वॉल इज टाइटली क्लोज्ड पोजीशन, स्टार्टिंग में वो टाइट था पूरा। ठीक है। एंड वन हैज अ स्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस आर एंड एंड टू हैज सब हेमीस्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस एज शोन इन फिगर, है ना। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये सब हेमीस्फेरिकल है, मतलब यहाँ का रेडियस R2 और यहाँ का रेडियस R1 हमने माना। तो R2 जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा R1 के कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि यहाँ पर वो छोटा सा बबल बन रहा है और यहाँ पर कंप्लीट हेमीस्फेरिकल बबल बन रहा है, तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा, है ना। अब उन्होंने पूछा है ऑप्शन ए, एयर फ्रॉम एंड ए फ्लो टूवर्ड्स एंड बी and no change in the volume of soap bubble। बी ऑप्शन वो कह रहे हैं कि एयर फ्रॉम एंड वन फ्लो टूवर्ड टू एंड वॉल्यूम ऑफ सोप बबल एट एंड डिक्रीज, ओके, नो चेंज ऑकर। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि टू से ए की तरफ फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करें कि चलो यहाँ पर प्रेशर हम देखें P1, तो P1 माइनस आउटसाइड प्रेशर P0, क्योंकि इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होगा, इज इक्वल टू 2T, बबल है तो 4T कर दे, है ना, तो 4T डिवाइडेड बाय R1, है ना। और यहाँ पर अगर हम P1 का वैल्यू देखेंगे तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 4T डिवाइडेड बाय R1 आएगा, है ना। और अगर हम P2 की बात करेंगे, यहाँ पर P2 की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे P0 प्लस 4T डिवाइडेड बाय R2, है ना। अगर यहाँ पर R2 का वैल्यू बड़ा है मतलब P2 का वैल्यू छोटा है ना, तो इससे हम लिख सकते हैं कि P2 इज लेस देन P1। तो एयर जो है वो इधर से फ्लो होगा, और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का रेडियस बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन भी आधा पोर्शन तो सही है कि भैया एयर फ्लो होगा 1 से 2 की तरफ, पर नो चेंज इन वॉल्यूम ये गलत है ना। सेकंड ऑप्शन में वही सही बात उन्होंने कह दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सोप बबल एट एंड वन डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होगा। तो हमारा यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी को हम यस कहें।